हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप कुमार हाजिर हूँ अपने नए टॉपिक के साथ। और मेरा आज का टॉपिक है हाउ टू बिकम ए कंटेंट राइटर। कंटेंट राइटर कैसे बने। दोस्तों, लगभग पिछले एक दशक में, पिछले 10 सालों में जिस फील्ड में करियर की संभावनाएं बेहद तेज़ी से बढ़ी हैं, स्कोप बढ़ा है, वो है कंटेंट राइटिंग का फील्ड। पिछला एक दशक सोशल मीडिया, न्यू मीडिया या यूँ कहिए कि इंटरनेट को डेडिकेट रहा तो गलत नहीं होगा। वेब डेवलपमेंट के साथ ही कंटेंट राइटिंग के फील्ड में ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी देखने को मिली है। कंटेंट राइटिंग का बड़ा सीधा सा मीनिंग है किसी एक स्पेसिफिक विषय पर राइटअप लिखना, लेकिन ये जितना सीधा और आसान लग रहा है, दरअसल उतना है नहीं। दोस्तों, इस लेक्चर में मैं बहुत ही आसान लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा। अगर आप लिखने पढ़ने के शौकीन हैं तो आप अपने शौक़ को फुल टाइम या पार्ट टाइम करियर कैसे बना सकते हैं। ख़ास तौर पर वो स्टूडेंट्स जो अभी ग्रेजुएशन, डिप्लोमा या मास्टर्स कर रहे हैं, वो किस तरह पढ़ाई के साथ साथ कंटेंट राइटिंग से कुछ अर्निंग भी कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ मैं कुछ ज़रूरी पॉइंट्स पर डिस्कशन करूँगा। अगर आपने ध्यान से समझ लिए तो आपका बहुत सारा काम आसान हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको लगता है कि आपकी राइटिंग स्किल्स ठीक ठाक है, सेंटेंस मेकिंग और ग्रामर की समझ ठीक है, तो बस आपको रेगुलर लिखना है, प्रैक्टिस करनी है। कोई एक स्पेसिफिक विषय चुनिए, अपनी टारगेट ऑडियंस डिसाइड करिए, जैसे हेल्थ, मूवी, इंटरटेनमेंट, टेक्नोलॉजी, बिजनेस। क्योंकि आज इंटरनेट और स्मार्टफोन का दौर है, इसलिए कोशिश करिए आप हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में टाइपिंग भी सीख लें। रोज़ाना का टाइम डिसाइड करिए और उस दौरान जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लिखेंगे उतना आपकी राइटिंग में इम्प्रूवमेंट होता चला जाएगा। अब आते हैं लिखते समय किन बातों का स्पेशली ध्यान रखें। आप क्या लिख रहे हैं और उसे कैसे लिख रहे हैं। कैसे से मेरा सीधा मतलब है ओरिजिनल कंटेंट से। देखिए, अगर आप सोचते हैं कि आप गूगल से उठाकर कुछ भी चिपका देंगे, क्योंकि गूगल पर तो हर टॉपिक पर दुनिया भर का कंटेंट मौजूद है। थोड़ा एक आर्टिकल से उठाया, थोड़ा दूसरे से कॉपी किया और हो गया आपका कंटेंट राइटिंग। दोस्तों, आज प्लेगरिज्म से रिलेटेड इतने सॉफ्टवेयर मौजूद हैं जिनकी हेल्प से लाइन टू लाइन पता चल जाता है। इसलिए कोई भी कंटेंट लिखते समय ओरिजिनल वर्क पर ही फोकस करिए। प्लेगरिज्म चेक करने के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं जिनको यूज़ करके आप भी अपने कंटेंट की ओरिजिनलिटी चेक कर सकते हैं। इनमें से आपको कुछ फ्री सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे और कुछ ग्रामरली जैसे सॉफ्टवेयर के लिए आपको थोड़ा बहुत पे भी करना पड़ेगा, लेकिन वो अफोर्डेबल है, आप आसानी से वो पे कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ये सॉफ्टवेयर आपके पास होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जब मैदान में आ ही रहे हैं तो अच्छे से आ जाए। बस ध्यान रखिए, जैसा मैंने बताया, रोज़ाना लिखें, बाकायदा थोड़ा डिसिप्लिन होकर टाइम डिसाइड करके लिखें। हाँ, एक बात और ध्यान रखिए, कंटेंट राइटिंग में रिसर्च बेहद मायने रखता है। आप किस लेवल पर जाकर रिसर्च करते हैं, उसके लिए आपके पास 2 ऑप्शन हैं। पहला ये कि आप बुक्स, मैगज़ीन पढ़ने के हैबिचुअल हों, शौकीन हों। अगर ऐसा है तो आपको अच्छा कंटेंट तो वहीं से मिल जाएगा। अदरवाइज़ इंटरनेट तो है ही, जहां आपको हर तरह का कंटेंट मिल जाता है। बस आपको ऑथेंटिक और क्रेडिबल कंटेंट ही सर्च करना है। आमतौर पर डेटा, रिपोर्ट्स और फैक्ट देते समय राइटर उनके सोर्स का भी जिक्र अवश्य करते हैं। तो समझ लीजिए, जहाँ सोर्स का जिक्र हो वहाँ कंटेंट ठीक है, और फिर भी डाउट है तो आप उसे दूसरे आर्टिकल से या दूसरी अलग अलग जहाँ से आप पढ़ रहे हैं वहाँ से क्रॉस चेक कर लीजिए। क्योंकि कोई भी राइटअप आप चाहे किसी भी विषय पर लिख रहे हों, उसमें ख़ास तौर पर जब आप एकेडमिक लिखते हैं या थोड़े से सीरियस जर्नल के आप राइटअप लिखते हैं, तो उसमें रिपोर्ट्स, फैक्ट और डाटा बेहद मायने रखते हैं, वो इम्पोर्टेंट होते हैं। तो आप गूगल पावर सर्चिंग की हेल्प से अपना ऑथेंटिक जो डाटा है वो कलेक्ट कर सकते हैं। हाँ, सोर्स का आप ध्यान अवश्य रखिए। रिसर्च के बाद आप जो भी कंटेंट लिखिए, बेहद ज़रूरी है कि उसे अपनी खुद की लैंग्वेज में लिखें। दोस्तों, स्टार्टिंग में ये काम थोड़ा मुश्किल लगेगा और टाइम कंज्यूमिंग भी, लेकिन अगर आप अपनी राइटिंग स्किल्स इंप्रूव करना चाहते हैं तो आपको मैक्सिमम
अपनी ही लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा। इसका लाइफ टाइम आपको बेनिफिट मिलेगा और आप हमेशा एक ओरिजिनल नेचुरल राइटर के तौर पर फील करोगे, क्योंकि आप सभी जानते हैं ओरिजिनल कंटेंट ओरिजिनल होता है, कॉपी पेस्ट। दोस्तों, जब आपके पास 20, 30, 40 के करीब आर्टिकल हो जाए जो आपका 100% ओरिजिनल कंटेंट है, फिर बना लीजिए अपना एक ब्लॉग या वेबसाइट और विषय के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सभी आर्टिकल्स को वहाँ पब्लिश कर दीजिए। स्टार्टिंग फेज़ में आप अपना ब्लॉग बना सकते हैं, बाद में भले ही अपनी वेबसाइट बना लीजिए। ब्लॉग बनाने के बाद रोज़ाना अपने इंटरेस्ट और स्किल्स के आधार पर आर्टिकल पब्लिश करते रहिए। लेकिन यहाँ मेरी एक सजेशन है, अगर आप राइटिंग के शुरुआती दौर में हैं तो आप कोई एक स्पेसिफिक कंटेंट चुनिए, उसके ऊपर काम करिए। जैसे मान लीजिए कि आपने हेल्थ का टॉपिक ले लिया, तो आप रोज़ाना हेल्थ की सब कैटेगरी डिवाइड करिए और अलग अलग विषयों पर हेल्थ पर ही फोकस करते हुए सकते हैं, लिखते चले जाइए। एक विषय को चुनने का फ़ायदा ये होगा कि आपकी स्पेशलिटी किसी एक विषय पर बेहतरीन हो जाएगी और आपका बेहतरीन काम कम से कम आपको एक विषय में, जैसे हेल्थ में, तो एक्सपर्ट बना ही देगा। दोस्तों, ये ब्लॉग या वेबसाइट बनाना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि मान लीजिए आपने कंटेंट राइटिंग के लिए किसी कंपनी या किसी पब्लिशिंग हाउस से बात की या उन्होंने कंटेंट के लिए आपको अप्रोच किया, तब वो आपका काम अवश्य चेक करेंगे। ऐसे में उनको अपना ओरिजिनल और इतनी मेहनत से तैयार किया कंटेंट आप अगर उन्हें देंगे तो हो सकता है, इसकी संभावना है कि वो आपके जो आर्टिकल हैं उनका प्रयोग वो बिना आपको बताए कहीं भी किसी जगह भी अपने पर्सनल यूज़ के लिए कर ले। तो इसमें 101% तो आपका ही लॉस हुआ। और आपको मार्केट में हर तरह के लोग मिलते हैं और इस तरह के लोगों से अपने कंटेंट को बचाने के लिए आप उन्हें अपने आर्टिकल का लिंक दें, जो भी आपने ब्लॉग बनाया है या जो आपने वेबसाइट बनाई है जहाँ पे आपका आर्टिकल पब्लिश है, उस आर्टिकल का लिंक दें और उस लिंक से वो अपने आप आपके काम को जज कर सकते हैं। दोस्तों, कंटेंट राइटिंग उन सभी स्टूडेंट्स के लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है जिनकी राइटिंग स्किल्स अच्छी है, जिनको बुक्स, मैगज़ीन और न्यूज़पेपर पढ़ना अच्छा लगता है, जो हमेशा खबरों में बने रहते हैं, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन गेन करने के चक्कर में रहते हैं और नई नई चीज़ें जानने समझने की जिनको हमेशा जिज्ञासा रहती है। ऐसे में आप कंटेंट राइटिंग से कितना कमा सकते हैं, आपकी सैलरी कितनी होगी, और ये टोटली डिपेंड करेगा आपके काम पर। दोस्तों, अगर कंटेंट राइटिंग से अर्निंग की बात करें तो इसमें दो अप्रोच हो सकती हैं, एक वर्ड के हिसाब से और दूसरी कंप्लीट आर्टिकल के हिसाब से। मार्केट में आजकल दोनों ही ट्रेंड चल रहे हैं। एक वर्ड के हिसाब से 20 पैसे से लेके 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये तक जितना भी आगे बढ़ जाएं, वो एक्सपीरियंस के आधार पर होता है, आपको पे किया जाता है। लेकिन अगर आप स्टूडेंट हैं या फिर फ्रेशर हैं बिल्कुल, या शुरुआती दौर में हैं, तो आप उम्मीद करिए कि आपको 20, 30, 40 पैसे के हिसाब तक ही पे किया जाएगा। लेकिन दोस्तों, मैं फिर बोल रहा हूँ, ये टोटली डिपेंड करेगा आपके राइटअप की क्वालिटी पर। लेकिन आपने अगर अच्छे से ओरिजिनल कंटेंट पर काम किया तो 1000 वर्ड्स के एक आर्टिकल के लिए आपको ठीक ठाक पे किया जा सकता है। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा उसी हिसाब से आपकी पेमेंट में भी इंक्रीजमेंट आता जाएगा। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट इज़, किसके लिए कंटेंट राइटिंग की जाएगी, अपने कंपनी या क्लाइंट तक कैसे पहुंचा जाएगा, आप जॉब्स कहां ढूंढेंगे। इसके लिए आपको सेल्फ मार्केटिंग करनी पड़ेगी, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बने रहना पड़ेगा। आप अपनी वेबसाइट बना सकते हैं, जैसा मैंने पहले बताया, अपना ब्लॉग बना सकते हैं, या फिर कंटेंट राइटिंग बेस्ड किसी वेबसाइट पर अपनी प्रोफाइल बना सकते हैं। ऐसी बहुत सारी प्रोफाइल आपको आसानी से ढूंढने पर मिल जाएंगी। जैसे एक फेमस नाम है freelancer.com, वहाँ आप अपनी प्रोफाइल बनाकर अपने क्लाइंट तक पहुँच सकते हैं। इसके अलावा आपने न्यूज़पेपर्स में देखा होगा, बहुत सारी पब्लिशिंग कंपनीज़ को, ख़ास तौर पर एजुकेशनल बेस्ड कंपनीज़ को हमेशा कंटेंट राइटर की नीड रहती है। आप हिंदुस्तान टाइम्स या टाइम्स ऑफ इंडिया या किसी भी दूसरे जो नेशनल न्यूज़पेपर हैं उनमें ऐसी वैकेंसीज़, ऐसी रिक्रूटमेंट आसानी से देख सकते हैं। बस आप अपना काम दिखाइए, अप्लाई करिए। इसके अलावा बहुत सारे मीडिया हाउस
ने अपने वेब पोर्टल शुरू कर दिए हैं जिसमें न्यूज़ चैनल, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स शामिल हैं। उनको हमेशा कंटेंट राइटर की रिक्वायरमेंट रहती है। हाँ, वहाँ पर तो स्पेशली वो जर्नलिज़्म के स्टूडेंट्स को अप्रोच करते हैं, क्योंकि न्यूज़ बेस्ड कंटेंट पर जर्नलिज़्म के स्टूडेंट्स की अच्छी खासी पकड़ होती है, नॉलेज होती है। आपको बस अपनी सेल्फ मार्केटिंग अच्छे से करनी है, और अगर आप जर्नलिज़्म के विद्यार्थी हैं तो कम से कम ये जो मीडिया हाउस के वेब पोर्टल्स हैं, इन पर तो आपकी संभावनाएं बहुत अच्छी बन जाएंगी, क्योंकि टाइम के साथ और एक्सपीरियंस के साथ और आपके डे बाय डे बेस्ट होते कंटेंट के साथ आपकी ग्रोथ की पूरी संभावना हमेशा बनी रहती है। एक चीज़ का और ध्यान रखें, वो है SEO, सर्चिंग इंजन ऑप्टिमाइजेशन। वो भी इसलिए कि जब आप वर्डप्रेस जैसे प्लेटफॉर्म पर, वेबसाइट पर अपनी आर्टिकल पब्लिश करते हैं तो वर्डप्रेस के थीम्स में अलग अलग लेवल के ऑटोमेटिक फंक्शंस होते हैं, जैसे कीवर्ड्स को ऑप्टिमाइज़ करना, उसे टाइटल के हिसाब से लिखना, पिक्स को भी सेम प्रोसेस में ऑप्टिमाइज़ करना, टैगिंग करना। बस इतना कि एक राइटर होने के नाते आपको सर्च इंजन के अपडेटेशन की जानकारी हो। ये वर्डप्रेस बेहद इजी है, आप थोड़े से एफर्ट से ये सीख सकते हैं। लास्ट में दोस्तों इतना ही कि इंटरनेट की स्पीड के साथ ही दुनिया भर में वेबसाइट की बाढ़ आ गई है। अब चाहे पब्लिशिंग हाउस हो, टूरिज़्म हो, मीडिया हाउस हो, फैशन, फूड या लाइफस्टाइल से रिलेटेड कंपनी हो या ब्रांड्स हो, सब में कंटेंट राइटर की रिक्वायरमेंट होती ही है। इसलिए एक बार स्टार्टिंग करिए, अपना पोर्टफोलियो बनाइए, ओरिजिनल कंटेंट पर राइटअप लिखिए, डे बाय डे खूब सारी प्रैक्टिस करिए, अपनी नॉलेज बढ़ाइए, सेल्फ मार्केटिंग करिए। मेरी तरफ से एक मशवरा है, शुरुआत में ज़्यादा बड़े ख्वाब ना पाले। फील्ड चाहे कोई भी हो, आपका पैकेज आपके एक्सपीरियंस और वर्किंग स्टाइल पर डिपेंड करता है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं, जल्द मिलते हैं एक नए विषय के साथ। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और रचनात्मक बने रहिए। नमस्कार।